हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यहाँ पर डायमेंशन फार्मूलों को बनाना और उनके यूनिट को निकालना। ये आपको जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है एक टेबल। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रखा है, फिर उनका हमको यूनिट दे रखा है, फिर दे रखा है यहाँ पर सिंबल, फिर दे रखा है उनके डायमेंशन फार्मूले। तो जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, हमारी लेंथ होती है, और लेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला होता है आपको टेबल शो हो रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर जैसे कि दे रखा हमको लेंथ। अब लेंथ जो होता है उसका अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला होता है लेंथ का एल होता है, और इसका यूनिट कितना होता है यहाँ पर हमारा मीटर होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करें मास की, तो मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है हमारा एम, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा केजी, मतलब किलोग्राम। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम की। टाइम का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा यहाँ पर टी, और इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, तो हमको सबसे पहले दे तो रहा हमको दे रखे हैं यहाँ पर कितने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारी, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। परंतु हमको जितने भी फॉर्मूले में हेल्पफुल होंगे वो ये 3 देखना हमको। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा एल। लेंथ हो, डिस्टेंस हो, रेडियस हो, हाइट हो या ब्रेथ हो, सबका डायमेंशन एक ही होता है, कितना होता है एल। और जो उनका यूनिट होता है वो कितना होता है हमारा मीटर। मास का डायमेंशन हो जाएगा हमारा एम, और इसका यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम। टाइम का डायमेंशन हो जाएगा हमारा टी, और इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है, जैसे कि हम इसको एम, एल और टी 3 पदों में क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई सी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो उसकी यूनिट कितनी, उसका पावर कितना जाएगा हमारा 0। ठीक है, एल का भी 0, टी का भी 0, अगर तीनों ऑब्सेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि लेंथ का डायमेंशन होता है एल। ठीक है, अब इसमें एम नहीं तो एम को लिख लेंगे एम का पावर 0, एल है तो एल का पावर 1, और टी का पावर कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को और उनके डायमेंशन फार्मूले को बनाना। हम जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फिर होती है ड्राइव क्वांटिटीज होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि एरिया, अब जो एरिया होता है वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है, एक होता है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ, ये हो जाएगी हमारी ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होता है हमारा एल, और ब्रेथ इसका भी कितना होता है हमारा एल, जैसे मैं आपको पहले बताया था। अब ये हो जाएंगे एल, एल, एल का पावर 2। अब यहाँ पर क्या नहीं है, एम नहीं है, तो एम का पावर हो जाएगा हमारा 0, और टी का पावर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब हमको इसका ऐसा यूनिट बनाना है। अब ऐसा यूनिट बनाना है तो हम जानते हैं कि जो लेंथ होता है उसका यूनिट कितना होता है मीटर, और इस लेंथ का यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा मीटर स्क्वायर। अब उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, किसका देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम का।
वॉल्यूम हमारा कितनी क्वांटिटीज होती है, लंबाई मतलब कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो लेंथ होता है उसका डायमेंशन कितना होता है एल, और जो ब्रेथ होता है उसका डायमेंशन भी होता है एल, हाइट का डायमेंशन भी कितना हो जाएगा यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है एम, तो एम का पावर हो जाएगा यहाँ पर 0 और टी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम का क्या निकला, हमारा डायमेंशन फार्मूला। अब हम इस प्रकार क्या बना सकते हैं इसका ऐसा यूनिट, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर मीटर मीटर, ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखें हम यहाँ पर वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है यहाँ पर टाइम। मैंने आपको बताया था लेंथ ब्रेथ हाइट या फिर रेडियस या फिर डिस्टेंस, सभी का डायमेंशन कितना होता है हमारा एल, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे एल। डिस्टेंस का कितना हो जाएगा हमारा एल, फिर टाइम का देखेंगे तो टाइम का कितना हो जाएगा हमारा टी। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये एल, अब टी का पावर कितना है यहाँ पर हमारा +1, इसको हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा टी इनवर्स या टी की पावर -1। अब हम क्या बनाएंगे इसका ऐसा यूनिट। अब डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है हमारा मीटर होता है, और टाइम का कितना हो जाएगा हमारा सेकंड, या हम इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर कितना है 1 है, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या होता है, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला है। डायमेंशन फार्मूले से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर इसका यूनिट बना सकते हैं, कैसे कि लेंथ का यूनिट कितना हो जाएगा मीटर और टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड, और पावर ऑटोमेटिक -1 है ही सही। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला देखेंगे प्लस उसका यूनिट भी बनाएंगे हम यहाँ पर। अब जो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में कितना होता है टाइम। अब एक्सीलरेशन का हमको सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं। अब जो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है, तो वही डायमेंशन फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पर, कितना है एल टी का पावर -1। ठीक है, अपॉन में टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पर टी, अब हो जाएगा एल टी का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आया। अब मैंने आपको बताया था कि हमको अगर ऐसा यूनिट बनाना है किसकी एक्सेलरेशन की, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे इसका लेंथ का डायमेंशन एम, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा सेकंड, और इसकी जो पावर चल रहा है वो हो जाएगा -2। तो इस प्रकार हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकाला। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स का डायमेंशन, जनरली पूछा जाता है फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोर्स, हम जानते हैं फोर्स F, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू कितना होता है एक्सीलरेशन। ठीक है,
या इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए हमको। F इक्वल टू होता है ma। सबसे पहले हमको मास का क्या आना चाहिए हमको, यहाँ पर डायमेंशन आना चाहिए। तो मास का डायमेंशन कितना होता है m, और अभी हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, कितना जाएगा l t का पावर -2। अब हमको यहाँ पर फोर्स का क्या बनाना है, SI यूनिट ऑफ जो फोर्स होता है उसका SI यूनिट होता है हमारा कितना होता है, न्यूटन। तो हम केवल क्या लिख देते हैं इसका n। और CGS में क्या होता है, यहाँ पर डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाला हमने, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाला, प्लस क्या निकाला उसका SI यूनिट क्या हो गया यहाँ पर, न्यूटन हो गया, और CGS यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, डाइन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वर्क का। वर्क का सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन हमको आता है m l t का पावर -2, और मैंने बताया था आपका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा l। तो ये हो जाएगा हमारा m, l का l में मल्टीप्लाई l स्क्वायर और t का पावर -2। अब हम देखते हैं यहाँ पर फोर्स का SI यूनिट कितना होता है, यहाँ पर जूल होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं पावर का। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन क्या होता है यहाँ पर हमारा टाइम। अब हमको पता है वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, m l स्क्वायर t का पावर -2, और टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा हमारा t। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, m l स्क्वायर, अभी t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t का पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और जो पावर होता है इसका जो अगर हम क्या बनाएं यहाँ पर यूनिट बनाएं तो इसका यूनिट होता है जूल। वर्क का जूल हो जाएगा और टाइम का कितना जाएगा यहाँ पर हमारा सेकंड। इसको बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड या जूल अपॉन सेकंड, या एक और बोल सकते हैं इसको जूल सेकंड इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं वाट, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन यूनिट कितना हो जाएगा हमारा वाट हो जाएगा। तो इतना नोट कीजिए आप। आगे देखते हैं हम यहाँ पर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, और हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू कितना होता है हमारा m v। यहाँ पर m प्रेजेंट करता है मास को और v प्रेजेंट करता है यहाँ पर हमारा वेलोसिटी को। तो हम जानते हैं कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम का, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला करके लिखेंगे। तो मास का डायमेंशन होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l t का पावर -1, ठीक है, m l t का पावर -1। अब हमको इसका यूनिट निकालना है। अब यूनिट निकालने के लिए हम जानते हैं मास का यूनिट कितना होता है kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला। तो डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है यहाँ पर हमारा m के होता है। अगर हम यहाँ पर देखें डेल क्यू
प्रोपोर्शनल को हटाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एल को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यह हो जाएगा हमारा डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम इक्वल टू हो जाएगा एल। हम जानते हैं जो हीट होता है उसका डायमेंशन होता है, वर्क का जो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 अपान में एम का डायमेंशन हो जाएगा एम प्रेजेंट करता है मास को, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर टी का पावर -2 इक्वल टू एल। अब यहाँ पर एम नहीं है तो एम का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या निकला इसका डायमेंशन फार्मूला लेटेंट हीट का। अब हम यहाँ पर इसका यूनिट बना सकते हैं। इसका यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर जूल अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम, या हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं जूल किलोग्राम के पावर -1। तो नोट कीजिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्लॉन्क कांस्टेंट। प्लॉन्क कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं हम यहाँ पर। अब जो प्लॉन्क कांस्टेंट होता है प्लॉन्क कांस्टेंट हम जानते हैं कि जो ई होता है वो इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक है, अब हमको प्लॉन्क कांस्टेंट एच होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो ई अपान में कितना जाएगा यहाँ पर न्यू इक्वल टू हो गया यहाँ पर हमारा एच। अब यहाँ पर देखते हैं जो ई होता है, ई प्रेजेंट करता है हमारा एनर्जी को, और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू फ्रिक्वेंसी को प्रेजेंट करता है, इसका कितना होता है यहाँ पर टी इनवर्स। अब ये टी ऊपर चल जाएगा इक्वल टू एच, तो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और टी का पावर कितना जाएगा -1 इक्वल टू कितना होगा हमारा एच हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, ये इसका डायमेंशन फार्मूला बना दिया हमने। इसका आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।